नमस्ते शिक्षक साथियों, मेरा नाम प्रणील नाइक। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और लीप फॉरवर्ड इस संस्था के लिए काम करता हूं। आज के इस इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के रीडिंग लेवल के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी पहचान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में। लीप फॉरवर्ड की शुरुआत हुई 2006 में मुंबई के एक नाइट कॉलेज से। तब से लेकर अब तक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य एक ही है, प्रादेशिक भाषिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अंग्रेजी का डर परमानेंटली दूर करना है, उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हुए। एक नाइट कॉलेज से जो शुरुआत हुई, वहां से शिरपुर नामक एक तालुका में हमें काम करने का मौका मिला। शिरपुर के लगभग 50 से 55 गांवों में हमने 6 से 7 साल तक काम किया। शिरपुर के बच्चों के बीच रहकर, वहाँ के लोगों के बीच रहकर इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम डेवलप हुआ। किसके लिए बनाया गया है ये प्रोग्राम? उस प्रत्येक ऐसे शिक्षक के लिए जिस पर अंग्रेजी सिखाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जो साफ अंग्रेजी बोलते न आने के कारण मनचाही इंग्लिश पढ़ा नहीं सकता। इसी का मतलब, अगर आज इस ग्रुप में ऐसा कोई शिक्षक साथी है जो स्पष्ट इंग्लिश बोल सकता है, तो आप ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिए। लेकिन जब आप क्लास में जाएंगे तब अंग्रेजी बोलकर बच्चों की इंग्लिश सुधारिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई शिक्षक साथी है जिनको अंग्रेजी बोलने में डर लगता है, समझ में तो आती है लेकिन जब बोलने का प्रयत्न करते हैं तब राइट वर्ड्स याद नहीं आते, या बोल तो लेते हैं लेकिन गलतियां होती है, तो ऐसे सभी हमारे साथियों के लिए ये प्रोग्राम हेल्पफुल हो सकता है। इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत हुई महाराष्ट्र से 2006 से लेकर लगभग 2017 तक महाराष्ट्र के गवर्नमेंट रीजनल लैंग्वेज स्कूल्स के लगभग 1,10,000 शिक्षकों तक ये प्रोग्राम ले जाने का हमें अवसर मिला। उसी समय मैरिको के निहार शांति पाठशाला फनवाला इस फाउंडेशन ने हमें मदद का हाथ देकर हिंदी राज्यों में आने का मौका दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ऐसे अनेक हिंदी भाषिक राज्यों में आप जैसे कई सारे शिक्षकों के साथ काम करने का अवसर मिला। लीप फॉरवर्ड सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ काम करती है। प्रत्येक राज्य के सरकार के साथ फॉर्मल परमिशन से हम राज्य में एंट्री करते हैं और मैरिको के आर्थिक सहायता से ये प्रोग्राम शिक्षकों तक फ्री लाते हैं। इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में कुल मिलाकर 4 लर्निंग लेवल्स है, जिसके पहले 2 लर्निंग लेवल, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रीडिंग और एडवांस रीडिंग, ये ट्रेनिंग सेशन इन 2 लेवल्स पे फोकस रहेगा। पहले लेवल हम कक्षा 2री और 3री के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर जिन बच्चों को अक्षरों की पहचान है, उन बच्चों को एक शैक्षिक साल में हमें ऐसे मुकाम तक ले जाना है जहाँ पर वो सिंगल सिलेबल यानी 4 से 6 अक्षरी शब्द स्पष्ट रूप से बिना किसी की मदद से पढ़ेंगे, स्पेल करेंगे और उनकी लगभग 500 शब्दों की वोकैबुलरी बनेगी। एडवांस रीडिंग 4ठी और 5वीं कक्षा पर फोकस्ड रहेगा। यहाँ पर हम बच्चों को कितना भी बड़ा अंग्रेजी शब्द क्यों ना हो, उसे कैसे तोड़ा जाता है सिखाएंगे। जब हम बच्चों को अंग्रेजी शब्द सही जगह पर तोड़ना और तोड़ने के पश्चात टूटा हुआ प्रत्येक भाग पढ़ना सिखाते हैं, तो हमारा बच्चा दुनिया का कोई भी अंग्रेजी शब्द, फिर उसने पहले देखा नहीं भी होगा, तो पढ़ सकता है। फिर वो 15 अक्षरी हो, 20 अक्षरी हो या 25 अक्षरी हो। ये सब करते हुए 2 लर्निंग लेवल के आखिर में लगभग 1000 शब्दों का संग्रह भी हमारे बच्चे बनाएंगे। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी के सामने आते हुए बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है। हमने कोशिश की है कि आपका अगला 1.5 घंटा वर्थवाइल रहे। हम ऐसा कुछ आपको देके जाए जो भले ही आपने पढ़ाया नहीं भी, तो भी आपके साथ परमानेंटली रहेगा। लीप फॉरवर्ड के संपूर्ण टीम की तरफ से और निहार शांति पाठशाला फनवाला की ओर से आप सभी शिक्षकों को इस ट्रेनिंग सेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।
आफत तो हर घड़ी हर पल, आवाजें सुन अपने दिल की आजकल, है आफत तो हर घड़ी हर पल, आवाजें सुन अपने दिल की आजकल। तेरे मन से तू थका नहीं है, तेरे मन से तू थका नहीं है, अपने जज्बे को आज तू बता दे चल, बता दे चल, बता दे चल, छू लेंगे आसमां। नमस्कार शिक्षक मित्रों, मेरा नाम स्वरूपा फड़के है और लीप फॉर वर्ड की तरफ से आज की ट्रेनिंग मैं लेने वाली हूँ। प्रत्येक वर्ष जब हम ट्रेनिंग करते हैं तब हम एक एक कॉन्सेप्ट सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं, परंतु पिछले वर्ष शिक्षकों से जो हमें फीडबैक प्राप्त हुआ है उससे हमें ऐसा समझा है कि 2.5 से 3 घंटे तक लगातार ट्रेनिंग ध्यान से सुनकर उसमें पार्टिसिपेट करना कठिन होता है और इसीलिए हम इस शैक्षणिक वर्ष में हमने ट्रेनिंग के स्वरूप में कुछ बदलाव किए हैं। हमारा इरादा ट्रेनिंग को सरल और आसान बनाना है। 90 मिनट की ट्रेनिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग कर आपकी कक्षा के छात्र क्या कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाना है। इस ट्रेनिंग में जिस पद्धति द्वारा आपको सिखाने की हमारी इच्छा है उसका अभ्यास भी हमें यही करना है और ये सब हमें निर्धारित समय में संपन्न करना है और इसीलिए और समय ना व्यर्थ करते हुए हम आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। मैं आज की ट्रेनिंग में कॉन्सेप्ट से शब्द की ओर ना जाते हुए इस बार शब्द से कॉन्सेप्ट की ओर जाने वाली हूँ। आप में से कुछ शिक्षक 2री से 3री तक के होंगे, कुछ 5वीं कक्षा के होंगे। ट्रेनिंग के लिए जिन शब्दों का हमने यहाँ पर चुनाव किया है वो बहुत कठिन है और इसीलिए अपनी कक्षा अनुसार शिक्षक ये तय कर सकते हैं कि उन्हें किस कॉन्सेप्ट तक सिखाना है। बड़ी कक्षा के शिक्षक पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, छोटी कक्षा के शिक्षक कम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो चलिए आज की ट्रेनिंग के पहले शब्द से शुरुआत करते हैं। मेरा पहला शब्द है CONSTANTINOPLE। ये 14 अक्षरीय शब्दों को पढ़ने में विद्यार्थियों को 6 से 8 हफ्तों का अभ्यास लगेगा। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक अभ्यास करे तो वो ये 6 से 7 सप्ताह में इन शब्दों को आसानी से पढ़ना सीख जाएगा। आइए देखें कि इस शब्द को पढ़ने के लिए हमें कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता है। अब इस शब्द के अंत के अक्षरों को देखो। अंत में 2 अक्षर LE आए हैं। यदि कोई शब्द LE इन 2 अक्षरों से समाप्त होता है तो उसे अल उच्चारित किया जाता है। इस LE के आगे यदि आपने P लगाया तो वो क्या होगा? PLE, पल। इसी कारण SIMPLE होता है सिंपल। अगर हमने G लगाया तो वो क्या होगा? GLE, गल। इसीलिए BANGLE बैंगल होता है। अगर हमने K लगाया तो हुआ KLE, कल। इसीलिए PICKLE होता है पिकल। पिकल मतलब अचार। थोड़े ही समय में ये मेरा 14 अक्षरीय शब्द विद्यार्थियों के लिए 11 अक्षरीय बन गया, क्योंकि उन्हें PLE, पल, ये समझ चुका है। बड़े शब्दों में टेल यानी कि पूर्ण शब्दों को देखकर उन्हें अलग करना इंग्लिश रीडिंग लेवल के रीडिंग लेवल का एक कॉन्सेप्ट है। टेल वर्ड्स ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में आते हैं, जो हमेशा एक साथ होते हैं और उनका उच्चारण भी एक समान होता है। उनमें से ही एक है LE या AL, अल। उसी तरह MENT आया तो वो होगा
मेंट, NESS आया तो वो होगा नेस, OUS आया तो वो होगा अस, IVE आया तो वो होगा ईव। अभी हम बचे हुए अक्षरों को देखेंगे। बचे हुए शब्द को पढ़ने के लिए मैं आपको और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 A, E, I, O, U ये होते हैं स्वर, और बचे हुए 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। मैं वॉवेल्स को V इस अक्षर से पहचानने वाली हूँ और कॉन्सोनेंट्स को C इस अक्षर से पहचानने वाली हूँ। अब हम बचे हुए शब्दों में से VC ये जोड़ी ढूंढेंगे, मतलब ऐसा एक अक्षर जो है वॉवेल और उससे लगकर आया हुआ एक ऐसा अक्षर जो होगा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर मेरा पहला VC कॉम्बो है ON, दूसरा VC कॉम्बो है AN, तीसरा VC कॉम्बो है IN और चौथा VC कॉम्बो है OP। लेकिन रुको, PLE मतलब पल, ये हमने पहले ही सीख लिया है, इसीलिए अब OP की कोई जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 2, VC कॉम्बो ढूंढने के बाद VC के बाद का अक्षर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये हमें ढूंढना है। अगर वॉवेल हुआ तो मतलब हुआ VCV, और यदि वो कॉन्सोनेंट हुआ तो वो होगा VCC। अगर VCV हुआ तो हमें शब्दों को V और C के बीच में तोड़ना है, और अगर वो VCC हुआ तो हमें शब्दों को C और C के बीच में तोड़ना है। तो मेरा पहला VC कॉम्बो था ON, उसके बाद आया कॉन्सोनेंट S, मतलब ये क्या हुआ VCC। हमें अभी यहाँ पर तोड़ना है C और C के बीच में, मतलब N और S के बीच में। मेरा अगला VC कॉम्बो है AN, उसके बाद आया कॉन्सोनेंट T, तो ये बन गया VCC कॉम्बो। इसलिए हम तोड़ेंगे C और C के बीच में, मतलब N और T के बीच में। उसके बाद का VC कॉम्बो है IN फॉलोड बाय द वॉवेल O, दिस इज VCV, इसलिए हमने तोड़ा V और C के बीच में। तोड़ने के बाद शब्द कैसे दिखते हैं ये हम देखेंगे। शब्द का पहला भाग CON, दूसरा भाग STAN, तीसरा TI, चौथा NO और लास्ट PLE। अब हमें इन छोटे छोटे भागों को पढ़ना है। अगर आप प्रत्येक छोटे छोटे भाग को पढ़ेंगे तो आप अपने शब्द को पढ़ सकेंगे। अब यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ, जो है स्वरों की आवाज। अंग्रेजी में कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं, 21 व्यंजन और 5 स्वर। इन अक्षरों को एक नाम और एक आवाज होती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। P, इस अक्षर का नाम P है और इसकी आवाज प है। चलिए ये हम हमारे शब्द से समझते हैं। पहला भाग CON, C का आवाज क, C का उच्चार क। C इस कॉन्सोनेंट में वॉवेल O जोड़ा, जिसका उच्चार है औ, तो C प्लस O होता है कौ। इसमें मैंने जोड़ा N, N की आवाज न, तो हुआ CON, कौन। अगला भाग STAN, S और T जब ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तब ST का उच्चार होता है स्ट, स्टंप का स्ट, स्टिक का स्ट। उसी तरह SP हुआ तो वो होगा स्प, SC हुआ तो वो होगा स्क। ST स्ट को मैं जब वॉवेल ए जोड़ती हूँ तो उसका आवाज है ए, तो STA हुआ स्टै। इसको मैंने जोड़ा कॉन्सोनेंट N, N की आवाज न, तो ये हुआ स्टैन। दूसरा भाग TI, दो ही अक्षर है, T की आवाज ट, I की आवाज E, तो फिर TI ये हो गया T। NO
नो, ये हमारे विद्यार्थियों को पहले से ही पता है। तो कॉन्स्टैंटिनोपल, यहाँ पर हमें शब्द को तोड़ने की क्रिया मन में ही करनी है, लेकिन बोलते समय इसे अखंड ही बोलना है। कॉन्स्टैंटिनोपल, कॉन्स्टैंटिनोपल, कॉन्स्टैंटिनोपल। इस 14 अक्षरीय शब्द की शुरुआत हमने की टेल वर्ड्स पहचानने से, और फिर बचे हुए शब्दों को हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। पहले हमने VC कॉम्बो ढूंढा और फिर देखा कि VC कॉम्बो के बाद C आ रहा है या फिर V। VCC हुआ तो C और C के बीच में तोड़ना है, और VCV हुआ तो V और C के बीच में। फिर टूटे हुए छोटे छोटे भागों को हमने पढ़ा। CON, इस 3 अक्षरीय शब्दों को पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले अक्षरों की आवाज पता होना आवश्यक है। उसके बाद किसी एक कॉन्सोनेंट को किसी एक वोवेल के साथ जोड़ा तो उन 2 अक्षरों की आवाज क्या होती है ये मुझे पता होना चाहिए। और फिर 2 अक्षरों को जब तीसरा कॉन्सोनेंट जोड़ते हैं तब उन 3 अक्षरीय शब्दों की क्या आवाज होती है ये भी पता होना चाहिए। जैसे BUS, बी की आवाज ब, उसको जब मैं अ जोड़ती हूं तब आवाज बदलती नहीं। यू, इसको मैंने अक्षर S जोड़ा हुआ, BUS। सिमिलरली द वर्ड DIP, डी की आवाज ड, आई की आवाज ई। डी को जब ई जोड़ती हूं तो होता है DI, मतलब डी। फिर हमने जोड़ा P तो वो हो गया DIP, डिप। इस D की जगह मैंने लगाया होता S तो वो हो जाता SIP, सिप। T लगाया तो वो क्या हो जाता TIP, टिप। और अगर मैंने इस T और P की जगह मैंने बदल दी होती तो मेरा शब्द होता PIT, पिट। इस P की जगह अगर मैंने S लगा दिया होता तो वो बन जाता SIT, सिट। और अगर SIT में से I ड्रॉप किया और उसी जगह हमने A जोड़ दिया तो A की आवाज है ए, तो वो हुआ SAT, सैट। S की जगह R जोड़ दिया तो वो होगा RAT, रैट। RAT में से A ड्रॉप करो, वहां पर O जोड़ो तो वो होगा ROT, रॉट। R की जगह मैंने P लगाया तो वो होगा POT, पॉट। और अगर मैंने O की जगह E जोड़ा तो E की आवाज क्या है A, तो वो बन जाता है PET, हुआ पेट। यदि 3 अक्षरीय शब्द पढ़ने आता होगा तब CON ये शब्द भी पढ़ने आएगा। अगला भाग STAN हुआ स्टैन। ये भाग पढ़ने के लिए हम ST को क्या बोलते हैं ये आना चाहिए। इंग्लिश रीडिंग लेवल के रीडिंग लेवल में ST, इस जोड़ाक्षर को हम कॉन्जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि पहले मैंने बोला ST, स्ट, SP, स्प। उसी तरह BR, ब्र, BL, ब्ल, DR, ड्र, PR, प्र। जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तब ST का हुआ स्ट। इस स्ट को वोवेल A जोड़ा, वोवेल A की आवाज है ए, STA becomes स्टै। इसको मैंने जोड़ा अक्षर N, N की आवाज न, STAN हुआ स्टैन। अगर समझो मैंने यहां पर T की जगह अक्षर C लिया होता तो वो क्या होता SCAN, SCAN becomes scan। यहां पर अगर मैंने SC को ड्रॉप कर दिया और वहां पर PL डाला तो शब्द क्या बनेगा PLAN, प्लान। यदि मेरा शब्द FLAG है तो FL becomes फ्ल। जोड़ाक्षर FL को अगर A जोड़ा तो वो होगा फ्लै।
इसके बाद मैंने अक्षर जी लिया है जिसकी आवाज है ग, सो द वर्ड बिकम्स फ्लैग। DRIP, यहां पर DR मतलब ड्र, DRI इसकी आवाज होती है ड्री और P की आवाज होती है प, सो शब्द बन जाता है ड्रिप। यदि मैंने यहां पर आई ड्रॉप किया और ओ डाला तो वो होगा DROP ड्रॉप। DROP में से जब मैंने D निकाला और C डाला तो वो होगा CROP क्रॉप, क्योंकि C की आवाज होती है क। इस C को जब मैं R जोड़ती हूं तो जोड़ाक्षर बनता है क्र। CROP becomes क्रॉप। तो ST, BR, FL, CL इत्यादि को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। जब कॉन्जॉइंट से बनने वाले शब्द मुझे पढ़ने आएंगे तो यहाँ STAN ये भी पढ़ने आ जाएगा। इसके बाद TI का उच्चार T होता है। एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल जोड़ा तो I की आवाज E, T की आवाज ट, NO नो, इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस शब्द को पढ़ने के लिए हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे? तो हमने पहले देखा टेल वर्ड्स। कौन कौन से टेल वर्ड्स देखे तो वो आपको आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे होंगे। टेल वर्ड्स के बाद हमने देखे VCV और VCC ये कॉन्सेप्ट, और VCC हुआ तो कहाँ तोड़ना है और VCV हुआ तो कहाँ तोड़ना है ये देखा। तोड़े जाने के बाद प्रत्येक भाग 3, 4, 5 अक्षरीय शब्द ही होंगे। यदि आपने सिर्फ ये एक शब्द देखा कि इस शब्द को कैसे तोड़ते हैं और तोड़े जाने के बाद 3, 4, 5 अक्षरीय शब्द कैसे पढ़ने हैं, मतलब यदि प्रत्येक विद्यार्थियों को 3, 4, 5 अक्षरीय शब्द पढ़ने आया और एक बड़ा शब्द तोड़ने आया तो वो इस दुनिया का कोई भी शब्द पढ़ सकता है। टेल वर्ड्स ये हमने कॉन्सेप्ट देखा। CON पढ़ने के लिए हमने 3 अक्षरीय शब्द देखा। इसके लिए हमें अक्षरों की आवाज पता होना महत्वपूर्ण है। एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल जोड़ते हैं तो उन 2 अक्षरों की क्या आवाज होती है ये पता होना महत्वपूर्ण है, और इन 2 अक्षरों को जब तीसरा कॉन्सोनेंट जोड़े तो क्या आवाज बनती है ये आना चाहिए। उसके बाद हम गए STAN के पास, जहां हमने कॉन्जॉइंट ये कॉन्सेप्ट देखा और कुछ कॉन्जॉइंट के उदाहरण भी देखे। थोड़े ही समय में 4 से 5 कॉन्सेप्ट हमने देखे। इंग्लिश रीडिंग लेवल के रीडिंग लेवल में कुल मिलाकर 19 स्टेप्स है। उन 19 स्टेप्स में से 4 से 5 मैंने इस शब्द के द्वारा एक ही उदाहरण में आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। हम और 4 से 5 शब्द लेने वाले हैं अभ्यास के लिए, और उसमें और 4 से 5 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ये शब्द पढ़कर हो जाने के बाद अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले शब्द की तरफ। मेरा अगला शब्द है DISPENSABILITY। तो चलो इस शब्द को हम तोड़ने से शुरुआत करेंगे। वैसे तो आपके दिमाग में ABILITY ये शब्द बहुत दिनों से होगा, इसीलिए इसे एबिलिटी कहते हैं, ये आपको पता है। परंतु मेरे दूसरी कक्षा के छात्र को ABILITY इसे एबिलिटी कहते हैं ये शायद पता नहीं होगा, और इसीलिए हम इस शब्द को तोड़ने से शुरुआत करेंगे। तो मेरा पहला VC कॉम्बो है यहाँ पर IS फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट P, तो यहाँ पर बन गया VCC। तो हमें तोड़ना कहाँ है? C और C के बीच में। मेरा अगला VC कॉम्बो है EN फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट S, इसलिए हम तोड़ेंगे कहाँ? N और S के बीच में। अभी मेरा नेक्स्ट VC कॉम्बो है AB फॉलोड बाय द वोवेल I, so it becomes VCV, इसीलिए मैं तोड़ूंगी इसे
ए और बी के बीच में। अभी मेरा नेक्स्ट VC कॉम्बो है IL फॉलोड बाय वॉवल I, अगेन VC-V कॉम्बो, इसीलिए मैं तोड़ूंगी I और L के बीच में। तो अब तोड़े हुए शब्दों को हम पढ़ेंगे। DIS becomes dis, PEN becomes pen, SA becomes sa, BI becomes bee, LITY becomes litty। तो ये क्या हो गया? डिस्पेंसेबिलिटी। लेकिन रुको, इसे डिस्पेंसेबिलिटी नहीं बोल सकते क्योंकि ABLITY इसे एबिलिटी कहते हैं, एबिलिटी नहीं। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज डिस्पेंसिबिलिटी। इसी शब्द में एक और नियम सिखाने का मेरे पास अवसर है। इस शब्द में अंत के 4 शब्द LITY, इसका उच्चार हमने किया लिटी। फिर वो क्यों? लिटी क्यों नहीं बोला? तो जब कभी 4-5 अक्षरीय सिंगल सिलेबल शब्द वॉवल Y से समाप्त हो, तब ऐसे शब्द पढ़ते समय हमें उसे Y तक पढ़ना है और उसके बाद उसे E जोड़ना है। उदाहरण FOGGY, फॉगी। FOG बन गया फॉग, डबल G ऐसे 2 अक्षर जिनकी आवाज एक है, जब वे एक साथ आते हैं तब उनकी आवाज हमें एक ही बार लेनी होती है। सो FOGG also becomes fog followed by the sound E, इसीलिए ये बन गया foggy। उसी तरह BOD मतलब बोर्ड और Y से समाप्त होने के कारण BOD के पीछे आवाज जुड़ गया E, तो ये क्या हुआ? BODY बन गया बॉडी। अभी BUNNY, BUN बन, उसके बाद का भी अक्षर सेम है, इसलिए इसकी आवाज बदलेगी नहीं। सो BUNN also becomes बन फॉलोड बाय द लेटर Y, जहां हमें आवाज E डालनी है, इसीलिए BUNNY हुआ बनी। इसी नियम के कारण LITY हुआ लिटी, and hence the word is dispensability। अभी आपके मन में ये शंका आई होगी कि यहाँ ए शब्द को अगर ए पढ़ा तो उच्चार गलत क्यों हो गया? शिक्षकों, इंग्लिश कठिन होने का कारण ही यही है। 5 वॉवल्स को मिलकर कुल 18 आवाजें हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे हैं। लीप फॉर वर्ड के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के रीडिंग लेवल में हमने इन 18 आवाजों को विभाजित किया है। प्रत्येक वॉवल का पहला आवाज वो रखा है जो इंग्लिश में सबसे कॉमन है। ए की आवाज ए, ई की आवाज है ए, आई की आवाज है ई, ओ की आवाज है ओ, यू की पहली आवाज है ओ। लगभग 65 से 70% शब्दों में फर्स्ट साउंड से ही काम होता है, परंतु बचे हुए शब्दों में अलग आवाज का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये सब मुझे कैसे समझेगा? तो इसका उत्तर है अभ्यास से। ये टेक्निक्स सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए है। एक बार टेक्निक्स के साथ पढ़ने की आदत हो गई तो आगे पढ़ने के लिए टेक्निक्स की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देना है और करेक्ट उच्चार आ जाएगा। तो वर्ड हमने जैसे तोड़ा वो बराबर था। DISPENSABILITY, डिस्पेंसेबिलिटी, लेकिन इसका सही उच्चारण है डिस्पेंसिबिलिटी। डिस्पेंसिबिलिटी। लेट्स मूव अहेड। हम अब अगले शब्द की तरफ जाते हैं। INDISCRIMINATE। हमें अभी फिर वही नियम आजमाना है। टेल वर्ड। यहां पर टेल वर्ड कौन सा है? ATE, 8। ATE नाम का एक लेजिटिमेट अंग्रेजी शब्द है EAT। इस शब्द का भूतकाल ATE 8 होता है।
इस ATE के पहले अगर आपने R लगाया होगा तो वो होता RATE। R को हटाया, SL लगाया तो वो होगा स्लेट। यहाँ कौन सा शब्द है 8 के पहले? N, तो NATE हुआ नेट। अब NATE ये लेजिटमेट अंग्रेजी शब्द नहीं है, परंतु आपको पढ़ने आया ना, 4 अक्षर से डर कम हुआ और अब सिर्फ बचे हुए शब्द में हमें VCV और VCC लगाना है। तो चलो लगाते हैं। IND ये है VCC कॉम्बो। इसे हमें तोड़ना कहाँ से है? N और D के बीच में। मेरा नेक्स्ट VC कॉम्बो है IS फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट C। ये टूटेगा कहाँ? S और C के बीच में। मेरा नेक्स्ट VC कॉम्बो है IM फॉलोड बाय द वोवेल I। तो ये बन गया VCV। तो इसे हम तोड़ेंगे कहाँ? I और M के बीच में। आगे कुछ तोड़ने की हमें जरूरत है क्या? हमने NATE नेट को ऑलरेडी ही बाजू में रख दिया है। अब तोड़े हुए छोटे भाग को देखेंगे। IN is a 2-letter word. नेक्स्ट वर्ड DIS is a 3-letter word. तो ये बन गया dis। CR क्र, CRI क्री, MI मी, NATE नेट, इनडिस्क्रिमिनेट। लेकिन इसे पढ़ते समय अलग अलग नहीं पढ़ना है। तोड़ने आया इसलिए तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ना है, उच्चारण एक साथ करना है। इन, डी, स्क्री, मी, नेट ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट। ये एक साथ हमारे बच्चों को 6 से 7 महीनों में रोज 15 से 20 मिनट के अभ्यास से आ जाएगा। आप में से कुछ शिक्षक पूछेंगे कि मेरे छात्र कक्षा 2 में हो तो उनको इतना कैसे समझाए? तो मत सिखाइए, उनको इतने बड़े शब्द पढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्हें 3-letter वर्ड सिखाओ, 4-letter वर्ड सिखाओ, कॉन्जॉइंट सिखाओ। अगर बच्चे कर पा रहे हैं तो लो ना उन्हें आगे। 35 बच्चों में से 30 को सिखाओ 3-letter वर्ड्स, 4-letter वर्ड्स, लेकिन 5 होंगे ना होशियार छात्र जिन्हें जितना दो उतना कर सकते हैं। तो लाइए ऐसे छात्रों को आगे। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में बच्चों की एक स्पर्धा होती है जिसका नाम है वर्ड पावर चैंपियनशिप। एक छोटे पैमाने पर शुरू हुई ये स्पर्धा पिछले वर्ष एक अंतर्राज्यीय स्पर्धा बनी। आज की ट्रेनिंग में आप सभी ने जो टेक्निक्स देखी है, उन्हीं टेक्निक्स का उपयोग कर हमारे शिक्षकों ने विद्यार्थियों को सिखाया है और विद्यार्थियों ने पढ़ना सीखा है। प्रादेशिक भाषिक सरकारी स्कूलों में सीखने वाले इन विद्यार्थियों ने इतने अच्छे से पढ़ना सीखा है कि उन्होंने जो हमें करके दिखाया है वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यदि आपने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा तो कभी भी प्रादेशिक भाषिक स्कूलों के बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं, इस पर आप कभी यकीन ही नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर हम पिछले वर्ष के वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की शोकेस राउंड की एक झलक देखते हैं। अभी जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ये मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है, लेकिन हम वही करते आ रहे हैं तो बाज नहीं आते। ये जो राउंड है मुझे पता नहीं क्या होगा, बट आई हैव ट्रेमेंडस फेथ इन चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज। These are all 22, 23, 24-letter words. ये वर्ड्स ना इनके टीचर ने पढ़ा है ना हमने पढ़ा है, इनको सिर्फ दे दिए। बताने का उद्देश्य ये है कि जो देंगे वो करेंगे, हम पर है कि हम कितना देंगे। Intercomprehensibility. वेरी गुड। Intercomprehensibility. वेरी गुड। शयान ग्रेड 4 बिहार एंड सार्थक ग्रेड 5 महाराष्ट्र। Electrocardiographically.
Very good. A round of applause. Okay. ELECRADIO Microspectrophotometric MICROSPECTOPHOTOMETRIC Very good. Carboxymethyl Okay. She's trying. वो C को मिथाइल के साथ जोड़ रही है. But we'll see if Manisha can spell it. Manisha, the word is carboxymethyl cellulose. Carboxymethyl cellulose. CARBOXY Methyl METHYL cellulose. CELLULUS Lose. LOUS LOSE. आराम से. Antiferromagnetically ANTIFERO डबल आर है फेरो मध्ये. ROMAG magnetically NETICALLY Very good. आराम से देख के. immunoelectrophoretic Okay. It is spelled it. Pronounce it correctly. Okay, Sarthak. The word is immunoelectrophoretic. आता नीट ऐक हा. इम्युनो मध्ये डबल एम आहे. ओके, डबल एम. इम्युनोइलेक्ट्रोफोरेटिक. IMMUNOELECTRO phoretic फोरेटिक. FORETIC जर एफ नसेल वापरायचा मला तर फ साठी तू काय वापरशील? PH सो कॅन यू स्पेल इट राईट फ्रॉम द स्टार्ट? अख्खं पहिल्यापासून स्पेल कर. PH. इम्युनो इलेक्ट्रोफोरेटिक. IMMUNOELECTRO PH phoretic PHORETIC Very good, very good. My next word is DIAGNOSTIC. यहाँ पर मेरा पहला VC कॉम्बो है AG. Remember, VC combo means the first letter is a vowel and the second letter is consonant. So यहाँ पर मेरा पहला VC combo आएगा AG followed by the consonant N. So ये क्या बन गया? VCC. अभी मेरा next VC combo है OS followed by the consonant T. Again ये बन गया VCC. तो जब VCC हो तो हमें कहाँ तोड़ना है? C और C के बीच में. तो मैंने तोड़ा कहाँ? G और N के बीच में और S और T के बीच में. अभी ये बड़ा शब्द 3 भाग में बट चुका है. पहला भाग है DIAG, दूसरा भाग है NOS and the last one is TIC, diagnostic. पहले भाग पर हम ध्यान देंगे. DIAG. In this word, 2 vowels have come together. जब 2 vowels एक साथ हो तो उनका एक नियम होता है. पहला करता है काम, दूसरा करता है आराम. जो करता है काम उसका होता है नाम. और इसीलिए जब 2 vowels एक साथ आते हैं तब दूसरे vowel को हमें भूल जाना है और पहले vowel का ही नाम लेना है. यहाँ vowel I का नाम है I. And hence the word is diagnostic. 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 अभी कुछ और भी उदाहरण लेंगे. LEAP मतलब छलांग लगाना. यहाँ पर 2 वोवेल्स एक साथ आए हैं, इसीलिए हमें A को भूलना है
और ई का नाम लेना है। ई का नाम ई, सो द वर्ड बिकम्स लीप, LEAP, लीप। PLEAD मतलब निवेदन करना। अगेन यहाँ पर ई और ए ये दो वॉवल्स एक साथ आए हैं, तो हमें यहाँ पर भी ए को भूलना है और ई का नाम लेना है। तो ये बन जाता है PLEAD, प्लीड। दूसरा PAINT यानी रंग। यहाँ पर भी दो वॉवल एक साथ आए हैं, मतलब ए और आई, तो हमें यहाँ पर आई को भूलना है और ए का नाम लेना है। सो PAINT becomes paint. Similarly, RAIN, rain. यहाँ पर हमें आई को भूलना है और ए का नाम लेना है। GOAT, बकरी। यहाँ पर हमें ए को भूलना है और ओ का नाम लेना है। सो इसीलिए GOAT becomes goat। चूंकि ये नियम मजेदार है, बच्चों को बहुत मजा आता है, फिर भी मजे में ही सही अंग्रेजी का एक अपवाद तो आया। LEAP ये लीप है, लेकिन FEAR ये फिर नहीं, इसे हम कहते हैं फियर। फियर मतलब डर। TEAR, इस एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक होता है टीयर मतलब आंसू, और एक होता है टेयर मतलब फाड़ना। तो कैसे समझेगा कि किस शब्द में नियम लगाना है? तो वो समझेगा आपको प्रैक्टिस से। विद्यार्थियों को सिखाते हुए टू वॉवल्स टुगेदर के नियम को सिखाओ कि पहला करता है काम, दूसरा करता है आराम। जो करता है काम उसी का होता है नाम। इस नियम की सहायता से वे पढ़ना सीखेंगे। पढ़ते पढ़ते उनके पुस्तक में टीयर, फियर ऐसे अपवाद आएंगे, लेकिन जब वो गलती करेंगे तब हमें उन्हें समझाना है कि शब्द का उच्चार मात्र नियम के बाहर है, and hence our word is pronounced as diagnostic. Let's move to the next word. ACCUMULATIVE. यहाँ पर IVE ये क्या है? टेल वर्ड। इसका उच्चारण है ईव। इसके आगे L लगाया तो वो क्या होगा? LIVE, लीव। S लगाया तो वो होगा SIVE, सीव। यहाँ है T तो वो क्या हुआ? TIVE, टीव। मेरे विद्यार्थियों का डर 4 अक्षर से कम हुआ। बाकी बचे हुए शब्दों में हम VCV और VCC जोड़ेंगे। मेरा पहला VC कॉम्बो है वॉवल A फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट C। इस कॉन्सोनेंट C के पीछे एक और C आया है, तो दिस बिकम्स VCC। लेकिन रुको, जब कभी दो अक्षर जिनके आवाज एक समान होते हैं और वे एक साथ आते हैं, तब आवाज 2 बार नहीं लेते हैं। उदाहरण DOLL मतलब गुड़िया। इसे हम डॉल नहीं कहते हैं, हम कहते हैं डॉल। BELL हम इसे बेलल नहीं कहते, कहते हैं बेल। BACK यहाँ पर C की आवाज है क और K की आवाज भी क है, तो हम बैक क नहीं कहते हैं। तो नियम क्या है? जब कभी दो अक्षर जिनकी आवाज समान होती है और एकत्र होती है, तब हमें उनकी आवाज एक ही बार लेनी होती है। सी की आवाज क होती है, लेकिन फिर पेंसिल में सी की आवाज स क्यों होती है? अब मौका मिला ही है तो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। सी की मोस्ट कॉमन आवाज क ही होती है, लेकिन जब कभी सी के तुरंत बाद वॉवेल ई, आई या वॉवेल वाई आता है, तब उस समय या सिर्फ उसी समय सी की आवाज क ना होते हुए स होती है। इसीलिए PENCIL इज पेंसिल, क्योंकि यहाँ सी के तुरंत बाद वॉवेल आई आया है। CYCLE इज साइकिल, क्योंकि सी के बाद वाई आया है।
EXCEPT ये एक बड़ा शब्द है, लेकिन यहाँ भी हम इस शब्द का उच्चारण एक्सेप्ट ऐसा करेंगे। ACCEPT को हम एक्सेप्ट ऐसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पहले C की आवाज क होती है और दूसरे C की आवाज स होगी। CITRUS citrus, CELL is sail. CITY is city। ये सभी वैसे उदाहरण हैं जहां C के तुरंत बाद वॉवेल E या I आया है। वैसे ही जिस अक्षर की आवाज मतलब मोस्ट कॉमन आवाज ये गणपति का ग होता है, परंतु जब कभी भी G के बाद E या I आता है तब वहां G की आवाज ग ना रहकर ज बन जाती है और इसीलिए MAGIC is magic, TRAGIC is tragic, GEL is jail. not gale, LOGIC is logic। इस कॉन्सेप्ट को आपको विद्यार्थियों को भरपूर उदाहरणों के साथ सिखाना है। लेकिन ये ट्रेनिंग जल्दी जल्दी करना है, इसीलिए हम यहाँ जल्दी जल्दी बता रहे हैं। फिर से आते हैं CC, इसे हम एक ही कॉन्सोनेंट समझेंगे। सो दिस बिकम्स वॉवेल A फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट C, जिसे मैं एक ही कॉन्सोनेंट समझूंगी। माई नेक्स्ट VC कॉम्बो इज UM फॉलोड बाय द वॉवेल U, जिसे मैं तोड़ूंगी U और M के बीच में। माई नेक्स्ट VC कॉम्बो इज UL फॉलोड बाय द वॉवेल A, और ये टूटेगा कहाँ? तो U और L के बीच में। बचे रहेंगे TIVE मतलब टिव। अब टूटे हुए भाग को हम पढ़ेंगे एक्, यू, में, ले, टीव। यदि यहाँ विद्यार्थी ने सब जगह फर्स्ट साउंड लगाया तो वो होगा एक्, मै, ले, टी, व, क्योंकि यू की पहली आवाज अ और ई का फर्स्ट साउंड है ए। एक्, मै, लै, टी, व। ये उसे पढ़ने दो। इतना बड़ा शब्द उसने पढ़ा, वो ही बहुत बड़ी बात है। उसके उच्चारण को सही करने की जिम्मेदारी हम पर है। आप करो। अगर आपको कोई शंका हो तो हमसे पूछो। लीप फॉर वर्ड की पूरी टीम पूरे साल आपके साथ संपर्क में रहेगी। तो इसका सही उच्चार होगा accumulative, accumulative। My next word is CONCENTRATE। इस शब्द में सबसे पहले हम VC कॉम्बो ढूंढेंगे। मेरा पहला VC कॉम्बो है ON followed by the consonant C, so this becomes VCC। मेरा दूसरा VC कॉम्बो है EN followed by the consonant T, so ये बन गया VCC। जब VCC होता है तब हमें C और C के बीच में तोड़ना है, इसीलिए हमने तोड़ा कहा N और C के बीच में, और दूसरे VCC में हम N और T के बीच में तोड़ेंगे। बचा हुआ जो भाग है TRATE, उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। मतलब इस शब्द के 3 भाग हुए। पहला भाग हुआ CON, दूसरा भाग हुआ CEN और तीसरा भाग हुआ TRATE। CON का उच्चारण होता है कौन। C की आवाज क, O की आवाज औ, क के साथ औ जोड़ने पर हुआ क। फॉलोड बाय द साउंड N, CON बन गया कौन। CEN का उच्चार केन नहीं होता, ये हमने देखा है। जब कभी C के तुरंत बाद वॉवेल E या I आता है तब C की आवाज क ना रहकर स होती है, इसीलिए यहाँ CEN का उच्चार होगा C की आवाज स फॉलोड बाय द साउंड E, CE इज से। फॉलोड बाय द साउंड N, ये बन गया सेन, सो CEN becomes सेन। अब देखेंगे बचे हुए शब्द TRATE। जब कभी सिंगल सिलेबल शब्द
ई से समाप्त हो तब उसके तुरंत पहले आए हुए वॉवल को देखना है और ई को भूलकर उसके पहले आए हुए वॉवल का नाम लेना है, आवाज नहीं। ए का नाम ए और आवाज ए। मैं ई को भूल जाऊंगी और ए का नाम लूंगी। टी आर हुआ ट्र, उसको ए जोड़ा तो हुआ ट्रे। उसको टी जोड़ा तो हुआ ट, इट बिकम्स स्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेट, बोलते समय हमें एक साथ ही बोलना है, अखंड पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। Let's take another example. The next word is ANONYMOUS. इस शब्द में टेल वर्ड है OUS. ये 3 अक्षर जब शब्द के आखिर में आते हैं तब OUS का उच्चारण होता है अस। उसके पहले अगर आर लगाया तो होता है रस। यहाँ एम है तो हुआ मस। अब हम बचे हुए शब्दों को देखेंगे। लेट्स ट्राई एंड फाइंड VC कॉम्बो। मेरा पहला VC कॉम्बो है वॉवेल A फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट N और इस N के बाद आया हुआ है एक वॉवेल, तो ये हुआ VCV। जब कभी भी VCV कॉम्बिनेशन आता है तब हमें V और C के बीच में तोड़ना है। तो मैं कहाँ तोड़ूंगी? लेटर A और लेटर N के बीच में। यहाँ पर मेरे 3 भाग हुए हैं। पहला भाग A, दूसरा NONY और तीसरा MOUS। Let's try and pronounce the word NONY। हमने एक नियम देखा है कि जब कभी भी 4 या 5 अक्षरीय शब्द Y से समाप्त होता है तब हमें उसे Y तक पढ़ना है और उसके बाद जोड़ना है उसमें E। NON मतलब 3 अक्षरीय शब्द। NON is non. So the word can be read as anonymous. Anonymous. बहुत लोग इस शब्द का उच्चार anonymous ऐसे करेंगे। मैंने आपको पहले anonymous बताया। उसका कारण ये है कि ए की आवाज ए है, ये आपके ध्यान में रहना शायद आसान है और स्वाभाविक भी। यदि आपके ध्यान में रहा कि इसे एनोनिमस कहते हैं तो मेरा यह सुझाव होगा कि आप इसका उच्चार एनोनिमस ऐसे ही करें। किंतु समझो, ध्यान में नहीं रहा और किसी भी चीज की आदत लगने में थोड़ा समय लगता है तो भी कोई समस्या नहीं, तो आप इसे एनोनिमस ऐसे कह सकते हैं। My next word is VOLUMETRIC। ये शब्द आसान है। इसमें METRIC मतलब मेट्रिक, ये उच्चार बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन हम जब विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं इसीलिए उन्हें शायद METRIC मतलब मेट्रिक ये पता नहीं होगा। इसलिए हम हमारे हमेशा के नियम का उपयोग करेंगे, VOLUMETRIC। इसमें मेरा पहला VC कॉम्बो है OL फॉलोड बाय द वॉवेल U। दिस इज VCV कॉम्बो। VCV हुआ तो हम V और C के बीच में तोड़ेंगे, इसीलिए हम O और L के बीच में तोड़ेंगे। मेरा नेक्स्ट VC कॉम्बो है UM फॉलोड बाय द वॉवेल E। दिस इज अगेन VCV, तो हम U और M के बीच में तोड़ेंगे। The next VC combo is ET followed by the consonant R. This is VCC. इसीलिए हम C और C के बीच में तोड़ेंगे। So टूटे हुए भाग होंगे VOLUMET और RIC। इनका उच्चारण होगा वॉल्यूमेट्रिक, किंतु बोलते समय एक साथ बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक। यहाँ LU का उच्चारण हमें ल्यू किया, ल क्यों नहीं किया या लू क्यों नहीं किया? यहाँ यू की जो आवाज है वो उसकी पहली आवाज नहीं है। एक्चुअली VOLUME ये अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका उच्चारण होता है वॉल्यूम। जब आप VOLUME में ई देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये एक ई से समाप्त होने वाला शब्द है
और इसीलिए नियम के अनुसार ई से समाप्त होने वाले शब्दों में हम ई से पहले आए हुए स्वर का नाम लेते हैं, आवाज नहीं। इसलिए VOLUME becomes वॉल्यूम। ई को भूला, यू का नाम लिया, आवाज नहीं। उसी वॉल्यूम शब्द से बना हुआ है वॉल्यूमेट्रिक। इसी कारण यहाँ हम यू को यू कह रहे हैं। VOLUMETRIC becomes वॉल्यूमेट्रिक। शिक्षक मित्रों, मैंने 8 शब्द के उदाहरण यहाँ लिए हैं। आज के ट्रेनिंग के लिए हमने कॉन्स्टेंटिनोपल, डिस्पेंसिबिलिटी, इंडिस्क्रिमिनेट, डायग्नोस्टिक और एक्यूमुलेटिव, कॉन्सेंट्रेट, एनोनिमस, वॉल्यूमेट्रिक जैसे शब्द देखे। ये शब्द पढ़ते समय हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे, जैसे कि टेल वर्ड्स, कॉन्जॉइंड, सेम लेटर टुगेदर, 2 लेटर, 3 लेटर, 2 वोवेल्स टुगेदर। सी की आवाज स कब होगी, जी की आवाज ज कब होगी, ये भी हमने देखा। सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए नहीं है, परंतु बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। इस ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य ये बहुत सिंपल है। कुछ समय में ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास अभ्यास के लिए वीडियो या PDF फॉर्मेट में आएंगे। उन्हें एक बार पढ़ ले, वीडियो को एक बार देख ले, सारे कॉन्सेप्ट समझ ले। उसके हिसाब से आपके विद्यार्थियों को कैपेबिलिटी के अनुसार कितना सिखाना है ये निर्धारित करें। मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि रोज 10 से 15 मिनट अगर आपने ये सिखाया तो 3 महीने से ज्यादा का समय लगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के ट्रेनिंग में जो सिखाया है वो आपको समझा है क्या? ये जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द आएंगे। निवेदन है कि अगर आपको पॉसिबल हो तो पेन और पेंसिल या फिर एक छोटी सी डायरी लेकर साथ बैठे और फिर बस इतना देखना है कि आज समझाए गए नियम की सहायता से इन शब्दों को कैसे पढ़ना है, ये सीख सकेंगे क्या? सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है MEDITATION। आपकी जानकारी के लिए फिर से TION ये एक टेल वर्ड है जिसका उच्चारण होता है शन। SION का भी उच्चार शन होता है। अब देखिए, आपको इसे तोड़ने आता है क्या? और यदि तोड़ा तो कितने भाग में टूटा ये देखो। लेट्स टेक अबाउट 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स में अगर आप इसे तोड़कर पढ़ने का प्रयत्न कर सके तो देखो। So our next word is ASTONISH. And the next word is ASTRONOMICAL. DIPLOMATIC. Let's take next word. RESPONSIBILITY. शिक्षक मित्रों, यदि आपने अभ्यास के शब्द अगर स्वयं से तोड़ के हल कर लिया, एस्टोनिश,
एस्ट्रोनॉमिकल, एनोनिमस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिस्लेचर ऐसे पढ़ लिए तो ये नियम आपको समझेंगे, है ना एकदम आसान। इसीलिए इसे ट्रेनिंग ना बोलते हुए एक्सप्लोजर सेशन बोलकर 90 मिनट में समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, अपने अभ्यास से समाप्त नहीं होगा, हमें बहुत सारा अभ्यास करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ मैंने अंत से शुरू किया, लेकिन कक्षा में आपको शुरुआत से ही शुरुआत करनी है, जो है साउंड ऑफ अल्फाबेट। तो कुल मिलकर 19 स्टेप्स है, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। साउंड ऑफ अल्फाबेट। यहाँ हम बच्चों को अंग्रेजी अक्षरों की आवाज सिखाएंगे। उदाहरण, बी की आवाज ब और उसका नाम बी। दूसरा स्टेप है जॉइनिंग कॉन्सोनेंट टू वॉवल, जहां हम बच्चों को कॉन्सोनेंट में वॉवल जोड़ने पर उसे कैसा पढ़ना है ये सिखाएंगे। उदाहरण, अगर मैंने बी इस अक्षर को वॉवल ए जोड़ा तो बी की आवाज ब, ए की आवाज ए, सो बी ए बिकम्स बै, ये सिखाएंगे। आवर नेक्स्ट स्टेप इज 3 लेटर एंड 4 लेटर वर्ड। यहाँ हम कॉन्सोनेंट को वॉवल जोड़ने के बाद जो अक्षर बनते हैं उसके साथ तीसरा कॉन्सोनेंट जोड़ेंगे। उदाहरण के रूप में बी ए को जोड़ा लेटर एन, सो बी ए एन बिकम्स बैन। और इसी बैन को अगर हमने चौथा अक्षर डी जोड़ा तो वो होगा बी ए एन डी, बैंड। सो इट विल बिकम अ 4 लेटर वर्ड। डी को निकाला, वहां के डाला तो वो हो जाएगा बी ए एन के, बैंक। हमारा अगला स्टेप है डबल ई और डबल ओ। यहाँ हमने ये देखा कि जब किसी शब्द में डबल ई और डबल ओ हुआ तो तब उन दोनों को एक साथ पढ़ना है। डबल ओ का उच्चारण होगा उ। उदाहरण के लिए बी ओ ओ के, बुक। डब्ल्यू ओ ओ डी, वुड। जब कभी किसी शब्द में डबल ई हो तो उसको एक साथ पढ़ना है, जो होगा ई। उदाहरण के लिए एफ ई ई एल इज फील, एस ई ई डी इज सीड, एच ई ई एल इज हील। यहां ध्यान में रखने वाली एक बात है, एफ ई ई एल फील और एफ आई एल एल फील। एच ई ई एल इज हिल और एच आई एल एल इज हिल। छठा स्टेप है एस और वाई से समाप्त होने वाले शब्द। इस चरण में हमने बच्चों को सिखाया कि एस और वाई से समाप्त होने वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जाए। उदाहरण के लिए सी यू बी इज कब, एस की आवाज स है इसीलिए शब्द हुआ सी यू बी एस, कब्स। इसी तरह जब भी कोई शब्द वाई के साथ समाप्त होता है तो वाई की आवाज होगी ई। उदाहरण के लिए बॉडी, हमें इसे वाई तक पढ़ना होता है और फिर ई जोड़ना है, इसीलिए बी ओ डी बन जाता है बॉड फॉलोड बाय द वॉवेल ई। इसमें हमने ई जोड़ने पर यह बन जाता है बॉडी। इसके बाद का हमारा स्टेप है कॉन्जॉइंट, मतलब संयुक्त अक्षर। एस को के जोड़ने पर उसका उच्चारण होता है स्क, एस को पी जोड़ा तो वो हुआ स्प, एफ को एल जोड़ने पर हुआ फ्ल, बी को आर जोड़ा तो वो हुआ ब्र। जब दो अक्षर एक साथ आते हैं तब हिंदी में वो संयुक्त अक्षर बनाते हैं। कॉन्जॉइंट एक महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि इनसे अनेकों शब्द बनते हैं। एस टी होता है स्ट, उसी एस टी को हमने यू एम पी जोड़ा तो वो हुआ स्टम्प। एफ एल फ्ल, उसको मैंने ए और जी जोड़ा तो ए की आवाज ए और जी की आवाज ग तो वो हुआ फ्लैग। फ्लैग मतलब झंडा। अब हम बढ़ेंगे आगे की स्टेप की तरफ, जो है स्टेप नंबर 8, लेटर्स विद द सेम साउंड। सी और के इन दोनों ही अक्षरों की आवाज होती है क।
ये दो अक्षर जब कभी एक साथ एक ही शब्द में आते हैं तब हम उनकी आवाज एक ही बार लेते हैं। उदाहरण BACK को हम बैक का नहीं कहेंगे, हम उसे बैक कहेंगे। उसी तरह किसी भी शब्द में डबल एल एक साथ आए या डबल एस एक साथ आए तो उनकी आवाज हमें एक ही बार लेनी है। सो BELL becomes bell, BOSS becomes boss। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 9, ई एंडिंग वर्ड्स। यहाँ हमने देखा कि जब कभी कोई शब्द ई से समाप्त हो तब हमें ई को भूलना है और ई को भूलने के बाद उसके पहले जो वॉवल आता है उसका नाम लेना है। नाम लेना है, आवाज नहीं। उदाहरण PIPE ई से समाप्त होता है, तब हमें ई को भूलना है और उसके पहले आ रहे वॉवल का मतलब आई का नाम लेना है, आई। सो PIPE becomes pipe। RATE यहाँ पर ई को भूलना है और ए का नाम लेना है, सो RATE becomes rate। अगला और स्टेप 10 है वर्ड्स विथ 2 वॉवल्स टुगेदर। जब कभी 2 वॉवल एक साथ आए तब अधिकांश समय उसे पढ़ने का तरीका है दूसरे वॉवल को भूलना है और पहले का नाम लेना है। उदाहरण LEAP ए को भूलना है और ई का नाम लेना है, ई का नाम है ई, सो LEAP becomes leap। द नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप नंबर 11 है वर्ड्स विथ CE, CI, CY, GE और GY। यहाँ हमने क्या देखा, जब कॉन्सोनेंट C को जोड़कर वॉवल E, I या Y आए तब C की आवाज क न लेते हुए स लेंगे। Y को अधिकांश समय हाफ वॉवल कहते हैं, इसीलिए जब C में Y जोड़कर आता है तब C की आवाज क न लेते हुए स लेते हैं। उदाहरण CYCLE हम इसे काइकल नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं साइकिल। Why do we say cycle? Because Y is treated as vowel। Y इस शब्द को जब भी हम वॉवल समझते हैं तब ये वॉवल आई का काम करता है। Y ये वॉवल आई का हाफ होने के कारण हम यहाँ C की आवाज स लेंगे, क नहीं। इसीलिए CYCLE इज साइकिल, नॉट काइकल। उसी तरह जब जी के बाद वॉवल ई या वाई आता है तब जी की आवाज ग ना रहकर ज होती है। उदाहरण PAGE इज पेज, RAGE इज रेज। स्टेप नंबर 12 इज टेल वर्ड्स। TION इसे शन, SION इसे शन, TURE इसे चर कहते हैं। ये देखा, इसका उपयोग क्या होता है। जब किसी बड़े शब्द में ये शब्द होते हैं तब हमारा वो बड़ा शब्द 4 से 5 अक्षर से कम होगा, तो उसे बच्चों में 4 से 5 अक्षर का डर भी कम होगा। PENSION is not a 7-letter word, it is a 3-letter word with tail। Again, PICTURE picture is not a 7-letter word, it is a 3-letter word with tail। So PIC is pic, TURE is char, so PICTURE becomes picture। Step 13 वर्ड्स एंडिंग विथ ED, ING ये भी एक टेल वर्ड ही है। बस फर्क इतना है कि ये एक वॉवल से शुरू होने वाले टेल वर्ड्स है। ये टेल शुरू होने के पहले तक शब्दों को पढ़ना है, फिर इसमें ED और ING की आवाज जोड़नी है। उदाहरण लेते हैं, द वर्ड इज ASKED, आस्केड नहीं आस्क्ड, परंतु कुछ शब्दों में ED को एड ऐसे भी बोलते हैं। उदाहरण FLOOD को हम कहते हैं फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, और FLOODED को हम कहते हैं फ्लडेड। अब कब ड लगाना है या कब एड लगाना है ये आपको अभ्यास से समझेगा। अधिकांश समय जब कोई शब्द ED के साथ समाप्त होता है तो उसे ED तक पढ़े और उसके बाद ड जोड़ेंगे। उसी तरह ING ये सबसे आसान टेल वर्ड है। ING से समाप्त होने वाले शब्दों में ING तक पढ़े और फिर
ing जोड़ देंगे। सो हेंस play is play, playing is playing, eat is eat और eating is eating। 14 स्टेप है मल्टीपल साउंड ऑफ वॉवल्स। इस चरण में हमने सीखा कि 5 स्वरों की कुल मिलाकर 18 आवाजें होती है, लेकिन हम पढ़ाते समय जोर देते हैं शब्दों की पहली आवाज पर, क्योंकि हमारे अधिकांश शब्द स्वरों की पहली आवाज से ही बनते हैं। यहाँ हम विद्यार्थियों को बाकी बचे हुए स्वरों की आवाज पर आधारित शब्द पढ़ने के लिए देते हैं। अभ्यास के माध्यम से उन्हें समझेगा कि कौन से शब्द में स्वरों की कौन सी आवाज का उपयोग किया गया है। BALL में ए की आवाज होती है औ, लेकिन BAT में ए की आवाज होती है ऐ। ये आपको और हमें भी कैसे समझा जब हमने इनके योग्य उदाहरण देखे और उच्चारण भी किए, और उस पॉइंट से लेकर अब तक हमने BAT को बैट ही कहा है और BALL को बॉल। मल्टीपल साउंड ऑफ वॉवल्स, इस स्टेप में हमें बच्चों को बहुत सारे शब्द अभ्यास के लिए देने हैं। अगला चरण हम 15वां और 16वां चरण एक साथ देखेंगे। यहाँ हमने VCC और VCV ये कॉन्सेप्ट देखा है। एक अच्छे खासे बड़े शब्द में जिसे हम मल्टी सिलेबल ऐसे कहते हैं, उनमें सबसे पहले हम VC कॉम्बो ढूंढते हैं, ऐसे अक्षरों की जोड़ी जिसमें पहला अक्षर एक स्वर है और दूसरा अक्षर एक व्यंजन है। इस कॉम्बो को ढूंढने के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद का अक्षर आता है जो एक स्वर है या व्यंजन है। यदि अक्षर स्वर है तो ये VCV बन जाता है और उस समय हम इसे V और C के बीच में तोड़ देते हैं। लेकिन यदि अगला अक्षर व्यंजन है तो अक्षर VCC बन जाता है और उस समय हम इसे C और C के बीच में तोड़ते हैं। 17वां स्टेप हमने वॉवल से शुरू होने वाले और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले टेल वर्ड सिखाए। IVE, ATE, OUS। IVE का उच्चार होता है ईव, इसे लगकर अगर L आया तो इट बिकम्स लीव। ATE का उच्चार होता है एट, उसके पहले R आया तो वो हुआ रेट, L हुआ तो हुआ लेट, इसीलिए TABULATE इज टैब्यूलेट। OUS अस, उसके पहले R लगाया तो हुआ रस, इसीलिए OBVIOUS हुआ ऑब्वियस। TION, TIAL ये कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द है। 18वें चरण में हमने छात्रों को स्वरों की कई आवाजें सिखाई। हमने पहले चरण में भी छात्रों को स्वरों की आवाजें सिखाई है, लेकिन इन चरणों में शब्दों में स्वरों की दूसरी, तीसरी और चौथी आवाजें शामिल है। पहले चरण में शब्द सिंगल सिलेबल वाले थे। 18वें चरण में बिना टेल वर्ड्स वाले स्वरों की अनेक आवाजें सिखानी है। उसके बाद हमने बच्चों को मल्टीपल साउंड ऑफ वॉवल बताया, लेकिन यहाँ अंतर क्या था? यहाँ हमने मल्टी सिलेबल वर्ड, जिसमें हमने शब्दों की विभिन्न आवाजों का प्रयोग किया है। इसके पहले भी मल्टीपल साउंड ऑफ वॉवल आया, लेकिन वहाँ सिंगल सिलेबल के शब्द थे। यहाँ मल्टी सिलेबल यानी कि बड़े शब्द होने वाले हैं, लेकिन ऐसे शब्द जिनमें टेल वर्ड नहीं होंगे वो बच्चों को अभ्यास के लिए देंगे। और इस स्तर के अंतिम यानी कि 19वें चरण में हमें बच्चों से ऐसे शब्दों का अभ्यास करके लेना है जिनमें स्वरों की विभिन्न आवाज तो है, परंतु शब्द भी टेल वर्ड्स के साथ ही है। तो ये थे हमारे 19 स्टेप्स। शिक्षक मित्रों, आज के इस ट्रेनिंग सत्र में आने और इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए समय निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये ट्रेनिंग सत्र यही समाप्त होता है, लेकिन अब अगला कदम क्या है, हम आपके साथ संपूर्ण वर्ष कैसे काम करेंगे, इसका पूरा विवरण इस ट्रेनिंग के सूत्रधार अब आपको बताएंगे। धन्यवाद।